ओम शांति। समय कैसी चीज़ होती है ना, जैसे दुनिया में भी जो लोग खेती करते हैं या फसल उगाते हैं तो उनको समय की पहचान होना बहुत आवश्यक होता है। किस सीज़न में क्या करने से क्या प्राप्ति होगी वो जानना बहुत आवश्यक है। और इस बेहद के नाटक में भी समय का बहुत महत्व है। अभी तक कलयुग में भी हद का पाठ बजाना है ना, मनुष्य क्या करता था, वही जो कमाना खाना परिवार बनाना, तो कहीं ना कहीं उससे जो मनुष्य आत्मा की आस है सुख शांति की, वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पूरी हो ही रही थी। इसीलिए भले ही कभी कभी प्रश्न उठता था या थोड़ा विचलित होते थे, पर फिर भी उस चलन से चलते रहते थे। लेकिन अब जो ये संगम युग का समय है, इसमें हद का पाठ कितना भी बजाएं, है ना, तो चाहे बाबा के बच्चे भी बन जाते हैं तो भी काम धंधा गृहस्थ व्यवहार परिवार ये तो सब रहता ही है। और ये भी है कि बाबा हमें कहते हैं लक्ष्य है विश्व परिवर्तन का, लेकिन उसके बाद भी बाबा कहते हैं कि इस समय जो सर्वाइवल है, आत्मा को बेसिक मिनिमम सुख शांति की अनुभूति के लिए भी बेहद का पाठ बजाना पड़ेगा ना। ऐसा सिर्फ हद का पाठ से और चलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब कोई सोचे कि हम सिर्फ जैसे कलयुग में चलते आए थे वही व्यापार परिवार उसी में ही सुख शांति ढूंढ ले, तो वो जैसे इम्पॉसिबल सी हो गई है। तो समय अनुसार ये जो बेहद का पाठ है ये आत्मा को बजाना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा और आत्मा का तालमेल इतना बिगड़ गया है कि अब आत्मा जो हद की जो वृत्ति में, हद की स्मृति में जो भी कर्म करती है, उससे ड्रामा से उसको वो प्राप्ति नहीं हो पाती जो वो एक्सपेक्ट करती है ना। व्यक्ति सोचे कि सुख शांति मिल जाए, सिर्फ हद के पाठ में तो नहीं हो सकता, अभी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वही सुख शांति के लिए भी ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा, कोई समय को बदल देगा, सृष्टि को बदल देगा, भगवान को पुकारते हैं। कई मैं आजकल देखती हूँ फेसबुक पर ग्रुप्स बने होते हैं, गार्जियन एंजल ये वो, है ना। तो व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है कि कोई आए और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अब हर आत्मा को कहीं ना कहीं अपनी जो बेहद की जिम्मेवारी है वो उठानी ही पड़ेगी। ये पहली बात है ना कुछ अपनी हद से आगे बढ़ के कुछ करना ही पड़ेगा। तन मन और धन, है ना, तीनों अगर हम सोचें कि सिर्फ स्वार्थ अर्थ यूज़ करें तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ हमें बेहद में लगाना ही पड़ेगा। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि अगर हमें इस विश्व को परिवर्तन करना है, ये तो एक सोच लो कि आत्मा की जो सुख शांति की फीलिंग है उसको स्टेबल रखने के लिए थोड़ा बहुत ये कमाई। लेकिन अगर हमें, क्योंकि ड्रामा अनुसार समय बिगड़ता चला जा रहा है, तो फिर अगर हमें विश्व परिवर्तन करना है तो फिर उसके लिए हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना पड़ेगा। बाबा हमें सारी गाइडेंस देते हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन करना और सचमुच स्थायी सुख शांति का राज्य फिर से लाना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है ना। तो कई बच्चे होते हैं जो बाबा के घर में भी आते हैं और कहते हैं चलो हम थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा कुछ, है ना,
थोड़ा तन स्वाहा करना, थोड़ा योग करना, बाबा की याद में थोड़ा रहना, कुछ थोड़ा बहुत सहयोगी बनना, ये तो हम अपने बेनिफिट के लिए करने के लिए तैयार हैं। कई समझते हैं कि इतना तो करना ही पड़ेगा, संगम युग में ऐसे फ्री में नहीं चलेगा, अभी कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कई तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ उतना ही नहीं कि सिर्फ अपनी सुख शांति कायम रहे, लेकिन अगर ये भी कर रहे हैं तो भी अगर विश्व कल्याण के लिए कार्य नहीं किया तो ड्रामा जो है वो हमें और मजबूर करता जाएगा, और ऐसा समय आएगा जब थोड़ा सा योग, थोड़ा सा कुछ पर्याप्त नहीं होगा। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं अभी विजनरी बनो, बुद्धि को बेहद में लाओ और विश्व कल्याण के लिए कार्य करो। क्योंकि हम सोचें कि चलो ठीक है, पहले घर परिवार व्यापार से सुख शांति नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा योग कर ले, लेकिन आप रोज़ रोज़ खबरें सुनेंगे, वॉर की सुनेंगे, कोविड की सुनेंगे, इसकी सुनेंगे, उसकी सुनेंगे, तो वो योग भी जो है वो सुख शांति की अवस्था बनाने में हेल्पफुल नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अब विश्व परिवर्तन की बेला है और मैं अपना धाम छोड़कर आया हूँ, और तुम्हें लक्ष्य रखना होगा कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है और स्वर्ग बनाना है। अभी हद के लक्ष्य तो चलो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे आत्मिक लक्ष्य से भी नहीं चलेगा। अभी पूरी तरह से विश्व परिवर्तन में ही स्व कल्याण होगा। तो इस बात को बुद्धि समझने में बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि स्वार्थ का संस्कार इतना पुराना है कि उस स्वार्थ से निकलकर हम सचमुच रेडी हो जाए विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए, उसमें टाइम लगता है ना। आप में से कौन कौन समझते हैं हम विश्व कल्याण के लिए? क्योंकि हाँ, वहाँ तक तो ठीक है कि हम अपने लिए थोड़ा योग कर लें, अपने लिए थोड़ा तपस्या कर लें, वो तो ठीक है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए हम कार्य करें, उसके लिए वो थोड़ा सा अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए भी बुद्धि को पहले समझना पड़ेगा कि पहले तो हमें विश्व परिवर्तन के बिना अब स्व कल्याण नहीं हो सकता। और जब हम ये समझते हैं तब फिर बाबा की श्रीमत हमारी समझ में धीरे धीरे आना शुरू होती है कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति जब अपनी हद की बुद्धि में होता है तो ये समझना कि बाबा हमें संपूर्ण क्रोध मुक्त होने के लिए क्यों कहते हैं, या देह अभिमान को पूरा छोड़ना क्यों है, या मोह जीत क्यों बनना है ना, ये बातें समझनी बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अभी तक जीवन का जो आधार है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान ही रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जब विश्व कल्याण की बात समझ में आती है तब बाबा की श्रीमत भी समझ में आती है। और अब हमें स्वमान रखना है कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर और करेंगे। हर आत्मा का कल्याण मेरी वाइब्रेशन से, मेरी स्टेज से हो रहा है। जब हम इतनी समझ रखकर चलेंगे तब विश्व कल्याण होगा। और छोटी सी भी गलती है ना, क्योंकि वैसे तो जब हम कोर्स करते हैं तो ये बात मैं हमेशा समझाती हूँ कि दुनिया में भी कहते हैं जब तुम एक उंगली हिलाते हो तो तुम सितारों को भी डिस्टर्ब करते हो ना। सितारों की पोजीशन भी तुम्हारे हैंड के मूवमेंट से तय होती है। तो हर कर्म, चाहे संकल्प है, बोल है, कर्म है, जो भी कुछ हम करते हैं उसका पूरी सृष्टि पर असर पड़ता है। लेकिन हम उतने अवेयर होकर आज तक कर्म करते नहीं थे। अब हमें ये समझना होगा कि हमारे कर्मों का क्या फल हो रहा है, क्या उसके रिपरकशंस हैं, और उतनी अपनी कर्मों के महत्व को समझकर चलना होगा। और बाबा कहते हैं कि कर्मों का तो हर एक के कर्मों का महत्व है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर आत्मा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब हम कहते हैं तो इंडिविजुअल कर्मों से ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है।
लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम मेरे बच्चे हो, तुम सुन रहे हो तो तुम ही को समझा सकता हूँ। दुनिया में जो सुन रहे नहीं रहे उनको तो कुछ बदलने के लिए कह नहीं सकता। तो आज बाबा की मुरली इस लाइट में है, और आज बाबा एक बहुत अच्छा गीत सुनाते हैं मुरली में, बचपन के दिन भुला न देना। तो बचपन में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, संस्कार तो उसके अंदर भी होते हैं, लेकिन वो संस्कार छुपे रहते, प्रत्यक्ष नहीं होते, है ना। बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है, माता पिता की गोद में खेलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके संस्कार दिखाई देते, होते तो अंदर ही हैं लेकिन धीरे धीरे प्रत्यक्ष होते हैं। तो कई बार जब हम बाबा के पास आते हैं ना, नया नया जन्म होता है, तो ये जो माता पिता के मिलने की खुशी, ज्ञान के मिलने की खुशी में कुछ दिन हमारे संस्कार जो है वो दब जाते हैं, है ना। और फिर उस समय पर हम सोचते हैं हम में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है ना। तो कई बार आप देखना, कई भाई बहनें कहते हैं पहले दीदी जब नए नए ज्ञान में चले ना तो बहुत उमंग रहता था, नए नए थे ना तो बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि बचपन था ना, तो उस समय अपने संस्कारों से काम नहीं ले रहे थे। उस समय जो बाबा कह रहा था, जो दीदी कह रही थी, उस हिसाब से चल रहे थे, और उस समय वो निश्चय से, वो प्यार से, नई लाइफ थी। तो यहाँ पर नए परिवार में अपने संस्कारों को अभी तक इमर्ज नहीं किया था, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप को बहुत मियाँ मिट्ठू समझने लगते हैं, और फिर अपने जो पुराने संस्कार हैं उनको यहाँ पर भी पूरा अनलिश कर देते हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार से अपने संस्कारों से चलने लगते हैं। और फिर कहते हैं अब ना यज्ञ में वो बात नहीं रही है, अब नहीं, यज्ञ में नहीं, आप में वो बात नहीं रही है ना। पहले हम जैसे थे ऐसा हमें यज्ञ अनुभव होता था, और धीरे धीरे हमने अपने संस्कारों को बदला नहीं। कुछ समय तो जो कहते हैं ना, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में चमकना, है ना, अच्छों के बीच कुछ समय अच्छा अनुभव होने लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो अपने संस्कार थे वो इमर्ज होने लगे, और फिर वो जो बाहर का वायुमंडल था वो अनुभव अब नहीं होता, क्योंकि अपने संस्कारों पे काम नहीं किया। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए बाबा के बच्चे बने हैं तो श्रीमत पर चलकर अपने संस्कारों को बदलना है ना। ये नहीं कि फिर यज्ञ में आने के बाद फिर अपने ही संस्कारों को अनुभव करने लगे और फिर बाद में कहें कि यज्ञ में परिवर्तन आ गया है, आजकल दीदी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, है ना, आजकल मुरली वैसी नहीं लगती जैसे पहले थी। तो सब कुछ वैसा ही है, लेकिन हम जो शुरू में जैसे बच्चा बनकर चले वैसे अब नहीं चल रहे हैं। अब हम अपने संस्कारों, अपनी मत पर चल रहे हैं, इसीलिए हमें दुख और परेशानी का अनुभव हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चा बनकर, कहते हैं ना, बचपन में रिसेप्टिविटी बहुत हाई होती है ना। बचपन में कुछ सीखना चाहो तो सीख सकते हो। तो ये जो ईश्वरीय बचपन होता है ना, ये एक सेकंड चांस होता है अपने संस्कारों को बदलने का। लेकिन कई होते हैं ना, बच्चे बनते हैं लेकिन सिर्फ लाड में समय बिता देते हैं, नखरों में समय बिता देते हैं, वो जो संस्कार परिवर्तन की जो मार्जिन थी उसको लेते नहीं है ना। मैंने कई बार देखा कि अभी भी जो नए नए बच्चे बैठते हैं ना, उनको इस समय पर भले ही पहले कल कई बातें परिवर्तन की बताई ना, तो पहले ये था कि ये नहीं पता था कि अमृत वेला करना चाहिए, या ये नहीं पता था कि मुरली या पढ़ाई को जीवन का अंग बनाना है, या सेवा करके मेवा पाना है, या पवित्रता की धारणा से शक्ति बनेगी। चलो ये बात अभी पता चली, तो ईश्वरीय बचपन में अभी इतनी ताकत है कि ये नए संस्कार बना लें जिनसे इस आध्यात्मिक जीवन में शक्ति बनी रहे। लेकिन अगर बचपन का समय गवा देते हैं तो क्या होता है, फिर वही संस्कार बन जाते हैं, है ना, कि बाबा बाबा करना पर बाबा की बात ना मानना, बाबा की श्रीमत पर ना चलना। तो फिर धीरे धीरे बाबा के घर में भी रोना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ बाबा बाबा करने से नहीं होगा, बाबा की श्रीमत पर चलना होगा। और बच्चा मतलब आज्ञाकारी। तो जब हम अपने ईश्वरीय बचपन में हैं तो आज्ञाकारिता का गुण धारण कर लें,
बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू कर दें। कई ऐसे होते हैं, सोचते हैं अभी तो हम छोटे हैं, कुछ समय हो जाएगा ना तब धारणाओं पे चलेंगे, तब श्रीमत पे चलेंगे। लेकिन चलने का समय बचपन ही होता है। कई होते हैं ना घरों में भी, लौकिक में भी क्या होता है, कहेंगे अभी तो छोटा बच्चा है, अभी क्या सीखेगा। लेकिन सीखने का समय बचपन ही होता है ना। कई बार सोचेंगे इनको क्या पता चलता है अभी, इनके साथ क्या हो रहा है, इनके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन माहौल, वाइब्रेशंस, शिक्षाएं, धारणाएं, संस्कार सब बचपन में ही बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो बचपन के दिन है ना, इनका लाभ उठाओ, जो बचपन में है। और जिन्होंने बचपन में संस्कार नहीं बनाए वो भी अभी कोशिश करो, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो फिर रोना पड़ेगा। तो ये भी आज बाबा बहुत सुंदर गीत सुनाते हैं। और फिर बाबा आज हमें क्रोध के विषय में बहुत समझाते हैं। कई बार बच्चे जो है क्रोध को इतना बड़ा नहीं समझते, या सोचते हैं क्रोध पे इतना काम नहीं करते। लेकिन बाबा कहते क्रोध जो है वो बहुत डिससर्विस कराता है ना। बाबा कहते हैं कि क्रोध निंदा कराता है, क्योंकि क्रोध हमेशा प्रत्यक्ष हो जाता है, क्रोध गुप्त नहीं रहता है ना। आप कभी भी ट्राई करना, किसी पे आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्रोध हो रहा है, क्रोध आ रहा है ना, भले ही सूक्ष्म ही है, बहुत ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है, जोश आ रहा है या क्रोध आ रहा है, किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, 1 दिन 2 दिन चुप भी रह जाएंगे ना, तीसरे दिन ब्लास्ट होना ही होना है ना। तो ये जो क्रोध है ना, ये छुपा नहीं रहता, प्रॉब्लम ये है। और जब प्रत्यक्ष होता है तो ऐसे भी नहीं कि अकेले कमरे में गुस्सा करेंगे, किसी के सामने ही करेंगे, किसी के सामने ही कुछ ऐसी बात कहेंगे, किसी के सामने ही चलन चलेंगे। और फिर बाबा कहते हैं उससे क्या होता है, बाबा की निंदा होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं दुनिया में भी लोग कहते हैं कि क्रोध के बहुत नुकसान है ना। कहते हैं कि क्रोध से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पर प्रेशर आता है, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो फिर सतगुरु का निंदक भी बन जाते। सिर्फ ये नहीं कि अपने शरीर का नुकसान किया, अपने संस्कारों क्या किया, लेकिन बाबा की भी निंदा कराते हैं अगर बाबा का बच्चा बनकर क्रोध में आते हैं। और आज बाबा क्रोध से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। लेकिन जो मैं समझती हूँ, सबसे पहले हम ये विचार करें कि हमें क्रोध आता क्यों है ना, हमें इतना क्रोध आता क्यों है। तो ऑफकोर्स संस्कार है, लेकिन संस्कार में भी, क्योंकि बाबा कहते परिवर्तन करना है संस्कार को, तो मेरा जो अनुभव है, क्रोध का सबसे बड़ा कारण होता है ईर्ष्या। क्रोध का सबसे बड़ा कारण होता है ईर्ष्या, है ना। और ईर्ष्या क्यों? क्योंकि जब हम ये नहीं समझ पाते कि अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे कर्म करना है, और हम समझते हैं कि बस किसी ने कुछ पाया तो मुझे भी मिलना चाहिए, और उसके लिए कर्म नहीं कर रहे, तो अंदर अंदर वो जो भावना है वो बढ़ती चली जाती है और फिर वो क्रोध का रूप लेती है। ये एक ईर्ष्या बहुत बड़ा कारण है क्रोध का, जिसके कारण अंदर अंदर क्रोध आता है। किसी को भी कोई प्राप्ति है तो उस प्राप्ति के पीछे उसका भाग्य है, और उसके भाग्य से ईर्ष्या करने से मुझे वो प्राप्ति नहीं हो जाएगी। और उस आत्मा के ऊपर क्रोध करने से या कहने से कि इनको इनका समर्थन है इसलिए इनको ये प्राप्ति हो जाती है, ये बहुत बड़ा कारण है क्रोध का, ईर्ष्या के रूप में ये जन्म लेता है। और बाबा कहते हैं इसमें अपने कर्म, अपने भाग्य को समझना, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, इस बात को समझना और अपने पाठ के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। और फिर क्रोध करने से, एक छोटी सी बात है ईर्ष्या के बारे में, कि जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम समझते हैं कि हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं ना।
तो जिस बात से हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो हमारी कैसे होगी। तो अगर हम सफलता के प्रति नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं सारे दिन, तो फिर वो सफलता कल हमसे दूर होगी, पास नहीं आएगी, है ना। तो ये भी हमें समझकर चलना है। तो पहली बात है कि बीज को समझना है कि क्रोध का चक्कर जो है वो ईर्ष्या से है, और फिर उस क्रोध के कारण हम और भी विकर्म करते जाते हैं और भाग्य जो है वो खराब होता जाता है। और दूसरा जो मुख्य कारण है क्रोध का वो ये कि ज्ञान की कमी है कि सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है ना। जब हम क्यों और कैसे कहते हैं ना तो क्रोध आता है। देखो जैसे कोई चीज़ टूटनी थी, टूट गई, अब आप कहें लेकिन टूट कैसे गई, हाथ से पकड़ते क्यों नहीं है ठीक से, है ना। तो क्यों कैसे करने से, है ना, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बाबा ने बता दिया, क्योंकि वो उनका पार्ट है लेकिन क्यों क्यों करने से, ये कैसे कैसे करने से, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं बदलते। अगर क्यों क्यों करेंगे तो सिर्फ अपना क्रोध बढ़ता चला जाता है। तो एक व्यर्थ संकल्प भी बहुत बड़ा बीज है क्रोध का। व्यर्थ संकल्प वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनके कोई आंसर नहीं होते। अगर हम सारे दिन भी, सारे जीवन भी क्यों क्यों करें तो भी उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि वो क्यों ऐसा करते, क्यों नहीं बदलते और क्यों ऐसा होता है ना। कई आत्माएं शरीर के रोग को भी क्यों क्यों कर सकते हैं, हम किसी संबंधी के व्यवहार को भी क्यों क्यों कर सकते हैं, लेकिन करते चले जाएं तो उससे सिर्फ अपना क्रोध बढ़ता है, कोई सल्यूशन नहीं होता। और मैंने तो ये देखा कि जिस आत्मा को आप इतना कह रहे हैं ना, उस आत्मा को तो आइडिया भी नहीं है कि उसको बदलना चाहिए। वो तो योग करके आपको बर्दाश्त कर रहे हैं उनको तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये समझ क्यों नहीं पा रहे कि मैं तो ठीक ही हूँ। और वो तो आपको शांति का दान देने बैठे हैं और आपको लगता है कि उनके अंदर इतनी प्रॉब्लम है कि उनको बदलना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो व्यर्थ संकल्प है ना, बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने के लिए ड्रामा का ज्ञान हमेशा याद रखो। जहाँ ड्रामा का ज्ञान भूल जाता है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, ड्रामा की हर सीन अपने समय से चल रही है और हमारे क्यों क्यों करने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है तो मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊं। जैसे कोविड तो कोविड ही था, अब इम्यूनिटी बढ़ानी है, वो समझ में है ना। ऐसे हर सीन इट इज़ व्हाट इट इज़, हर बिहेवियर वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मुझे अगर उसके साथ चलना है तो मुझे जो कमी है गुण की, शक्ति की, वो अपने में बढ़ानी पड़ेगी। इस बात को समझकर जीवन में चलना है। और क्यों क्यों क्या क्या करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो बाबा कहते सिर्फ क्रोध बढ़ता है, और क्रोध में फिर क्या होता है, आप वो जो परिस्थिति है या जो आत्मा है उसके साथ जो हार्मनी है वो और डिस्टर्ब हो जाती है, आप और पोलैरिटी में चले जाते हैं, और फिर जो आप उससे सहयोग या जो तालमेल की उम्मीद कर रहे थे वो और भी मुश्किल हो जाता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि क्रोध का दो बीज है मुख्य, एक ईर्ष्या है और दूसरा है व्यर्थ संकल्प, क्या क्यों के रूप में। क्योंकि हम हमेशा ईगो में ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए और हर व्यक्ति मेरे हिसाब से चलना चाहिए, और हमने आज तक ब्लेम किया है और गुस्सा किया है। जहाँ ब्लेम करते हैं वहाँ क्रोध आता है। जब ब्लेम करें कि इनके कारण ये प्रॉब्लम हुई है, इनके कारण ये तकलीफ़ है, इनके कारण विपरीत परिस्थिति है, तो क्रोध आएगा। लेकिन जब समझ लेंगे कि ब्लेम का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हर आत्मा और हर ड्रामा की सीन एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, तो फिर क्रोध की बात नहीं आएगी। और बाबा आज हमें ये कहते हैं कि क्रोध के लिए तो कहते हैं कि मटके भी सूख जाते हैं, है ना, घर के मटके भी सूख जाते हैं। तो आप सोचो कि क्रोध मतलब
जो ऑलरेडी व्यवस्था है वो भी बिगड़ जाती है। और यहाँ हम आत्माएं जो हैं वो बाबा की श्रीमत पर विश्व कल्याण कर रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर क्रोध होगा तो वृद्धि या प्रगति या विश्व का कल्याण हमारे द्वारा होना इम्पॉसिबल है। तो ये पहली बात है जो क्रोध के लिए हमें समझनी है, क्योंकि लक्षण का महत्व लक्ष्य से होता है ना। जैसे मुझे याद है, मैं एक बार पार्क में देखी कि एक भाई था, वो बहुत दौड़ रहा था, छोटा सा था पर बहुत स्पीड में दौड़ रहा था। तो ऐसे किसी ने ना, एक बुज़ुर्ग जा रहे थे तो उन्होंने उसको पकड़ा और बोला, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो, ऐसे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो फिर वो भाई कहता है कि मैं इस फलाने कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ उसने उसको बताया। तो कहता हाँ तब तो और ज़ोर से भागो, है ना, तब तो अच्छा है। क्योंकि लक्षण जो है वो लक्ष्य के हिसाब से होते हैं, है ना। कोई कहे कि ऐसे ही भाग रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब पता होता है कि यहाँ पहुँचना है, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो सामने वाला भी कहेगा अच्छा मैं भी आपको थोड़ी प्रेरणा देता तो हूँ और आप भागो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हमें लक्ष्य समझ में आ जाता है ना कि हम जो सारी विश्व में शांति की स्थापना करने वाले बच्चे हैं, हम यदि क्रोध करेंगे तो हमारे द्वारा शिव बाबा परमात्मा कार्य कैसे करेंगे, शांति की स्थापना कैसे करेंगे। तो पहले तो लक्ष्य को समझने से लक्षण का महत्व समझ में आता है। वरना व्यक्ति कहेगा कि क्रोध तो बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ है, उसके लिए इतना लेक्चर की क्या ज़रूरत है ना, कर दिया हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ठीक है, आम जिस आत्मा का लक्ष्य नहीं है उसके लिए तो फिर भी ठीक है। लेकिन हम बच्चे जो समझते हैं कि बाबा हम पर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोज़ हमें पढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम विश्व कल्याण का कार्य करो, अगर हम बच्चे क्रोध करेंगे तो फिर विश्व कल्याण हमारे द्वारा कैसे होगा। फिर क्योंकि देखो जब सेवा में रहते हैं तो अनेक बातें आएंगी, है ना। और कहते हैं जब क्रोध आता है ना तो 8 घंटे तक तो बीपी भी शांत नहीं होता, ब्लड प्रेशर भी आपका 8 घंटे शांत नहीं होता। और विचार करो कि उस 8 घंटे में फिर 8 बार और क्रोध आता है ना। और क्रोध ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रोध के रूप में आए, कई बार सिर्फ जोश के रूप में आता है ना। जैसे अंदर एक आया फ्यूम और चला गया। फिर तीसरा है चिड़चिड़ापन, हमेशा हर किसी के प्रति ये क्यों चलता रहे अंदर बहुत सूक्ष्म रूप में। तो आप विचार करो अगर इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर ये जोश की लहर या क्रोध चलता रहेगा तो हमारी स्थिति जो है जिससे वायुमंडल बनना चाहिए वो स्थिति कहाँ बन पाएगी, है ना। और फिर देखो हर व्यक्ति को जब मनसा सकाश का ज्ञान मिलता है ना कि मनसा सकाश देकर हम आत्माओं को परिवर्तन कर देते हैं, तो फट से मैसेज कर देते दीदी ये सकाश कैसे देते हैं दूसरों को, है ना। क्योंकि दूसरों को परिवर्तन करने की बहुत हड़बड़ी है। लेकिन बात यह है कि वो जो परिवर्तन होगा उसका आधार तो स्वस्थिति है ना। तो अगर दूसरे को देख के इतना जोश आ रहा है, इतना हमें चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो हमारी स्वस्थिति में क्या ही शक्ति होगी जो उसके द्वारा उसका परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं कि परिवर्तन की, दूसरे को परिवर्तन करने की अगर हड़बड़ी है तो हमारे द्वारा परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब हम समझते हैं कि हमारी स्थिति से ही परिवर्तन होने वाला है और स्थिति पर अटेंशन होगा तो अपने आप बाबा हमें निमित्त बनाकर विश्व परिवर्तन कराता चला जाएगा। तो पहली बात ये है कि हमें अपनी स्थिति को बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। फिर बाबा आज हमें ये भी कहते हैं कि जब तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारी तकदीर को तो लकीर लगती है, लेकिन तुम्हारे साथियों की भी तकदीर को लकीर लग जाती है। क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, दिखाई कौन देता है? बच्चे। और अगर बच्चों के अंदर देवी गुण नहीं होते
तो अनेकों का भाग्य बनने से रुक जाता है ना। हमें पता नहीं चलता। कई बार आप देखो, मैं देखती हूँ बच्चों को भी ऐसे बोलते हैं, ऐसी चलन चलते हैं जो बिल्कुल देवी गुणों वाली चलन या बोल नहीं होते। और फिर उसके बाद कहेंगे, हम तो ऐसे ही कह देते हैं, आप तो दीदी जानते हो ना हमारी आदत है। अरे हम तो जानते हैं, चलो हम तो गद्दी पर बैठे निमित्त हैं, तो जानते हैं कि आपकी चलन क्या है, आपका संस्कार क्या है। बाबा भी जानता है, लेकिन सामने वाली आत्मा तो नहीं जानती ना, तो उसकी तो डिससर्विस हो जाती है ना। इसीलिए ये जो बात है कि हम इसको साधारण ना समझें। कई बार हमें ऐसा लगता है हमने ये कह दिया तो क्या दीदी को समझ में नहीं आता कि हमारी ऐसी आदत है, हम तो उनको भी एक दिन ऐसे बोल दिए थे, ऐसे बोल दिए थे, मेरे मन में मैल नहीं है। हाँ, आपके मन में मैल नहीं है, हमने भी मान लिया, लेकिन मन मीठा है तो मुख भी मीठा करो, चलन भी मीठी करो। क्योंकि चलो बाबा मान लेगा, दीदी भी मान लेगी, लेकिन जो आसपास और साथी हैं उनको नहीं पता चलता और उनकी बहुत डिससर्विस हो जाती है। मैं कई बार देखती हूँ ऐसे भाई बहनें हैं यज्ञ में, क्लास की भी बात मैं बताती हूँ, जो खुद आते रहते हैं, खुद उनका बाबा पर निश्चय है, लेकिन अनेक उनकी चाल चलन के कारण रुक जाते हैं। वो खुद सेवाएं भी करते हैं, लेकिन अनेक उनकी बातों से सेवा करने से रुक जाते हैं। तो हम अपना भाग्य बनाने से नहीं रुक रहे, लेकिन सामने वाला जिसको इतनी समझ नहीं है, बाबा पर इतना निश्चय नहीं है, जो मेरे आधार से चल रहा है ना, जो मेरे आधार से चल रहा है, उसका भी भाग्य बनने से रुक जाता है। इसीलिए कभी ये ना समझो कि सिर्फ मेरा भाग्य, लेकिन मैं अनेकों का आधार मूर्त हूँ, है ना। इसीलिए मैं देखती हूँ बड़ी बड़ी दीदियाँ, आप सोचो दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि शरीर के पेपर नहीं आते होंगे या कभी दर्द नहीं होता होगा या कष्ट नहीं होता होगा, लेकिन हमेशा वो कर्म करते हैं जो शोभामान लगे, है ना। कभी देखोगे नहीं कि जाके सो जाएंगे या ऐसे ही कभी मूड अपसेट है तो कुछ कह दिया, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि कह भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनकी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो सिर्फ अपनी कर्म की गति नहीं, कई बार कर्म की गति में तो ये भी होता है कि इंटेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्शन। कई बार मेरा इंटेंशन मुझे पता है, मेरे बाबा को पता है, तो हो सकता है कि मेरी कर्म की गति उस बात से नहीं बनी कि मैंने जो किया और मैंने जो कहा, क्योंकि मेरा इंटेंशन शुद्ध हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मेरे आसपास जो आत्माएं हैं उनको उस इंटेंशन को पहचानने की ताकत नहीं है, तो मुझे उनके सामने एक्शन को भी ठीक रखना है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ है, कई बार हमारा भाव कुछ होता है, कर्म कुछ करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, इसका भी ध्यान रखो कि सामने वाले को हो सकता है इतनी समझ ना हो, तो आपका भाव, भावना और कर्म अलाइनमेंट में होना चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा तो समझेगा, लेकिन हर आत्मा नहीं समझेगी, और फिर वहाँ पर उनका भाग्य बिगड़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो नुकसान होता है, उनकी तकदीर का भी और अपनी तकदीर का भी। इसीलिए बाबा कहते हैं क्रोध पर भी बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि क्रोधी को देखकर अनेकों की हिम्मत टूट जाती है। कहते हैं ना, ये इतने समय से चलते हैं, इनको इतना गुस्सा आता है, तो फिर हमारा क्या, है ना। तो इस हिसाब से उनकी भी हिम्मत टूट जाती है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है। और बाबा हमें आज क्रोध के प्रति एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, क्रोधी के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, वो भी पाप हो जाता है ना। क्योंकि कहते हैं भूत जिसको पकड़ा हो ना, उसके आसपास रहो तो तुम्हें भी पकड़ लेता है ना। और क्रोधी के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट बाबा की श्रीमत है, और इसको हमेशा याद रखना। क्रोधी का सामना नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कोई क्रोध में है और आप जाके उसको समझाने बैठ जाओ, या आप जाकर उसका सामना करो, या वहाँ अपनी आत्मिक शक्ति की पावर दिखाने खड़े हो जाओ, नहीं, वो ज्ञान नहीं है।
मैं आपको एक इसमें अनुभव बताती हूँ। एक माता ने मुझे बताया, उनके घर में कोई एक भाई बहुत क्रोध में था, तो मुझे कहती, मुझे लगा कि मैं बाबा की दृष्टि उसको उस क्रोध में दे दूँ, है ना, तो वो शांत हो जाए। तो दृष्टि भी सामने खड़ी होके देने लगी। तो उसने क्या किया, उसने उसके कपड़े फाड़ दिए क्रोध में, है ना। इतना गुस्से में था वो, उसको समझ नहीं आया, उसने क्रोध में कपड़े फाड़ दिए। तो ये जो बात है ना, क्रोधी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए क्रोधी के सामने जाकर हम अपनी शक्तियों को चैलेंज नहीं करते। क्रोधी के सामने नहीं खड़ा होना है। हमारे को बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया, तुम्हें वाइब्रेशन देनी है ना, जाओ दूसरे कमरे में बैठ के दो, तुम क्यों उसके सामने जाके खड़े होते हो। तो बाबा कहते हैं क्रोधी के सामने खड़े होना भी पाप है। हमें उसके आसपास नहीं रहना है, हमें उससे न्यारा होकर रहना है। फिर जब बाद में क्रोध शांत है, तब जो भी आपको उसकी सेवा करनी है आप करो, लेकिन वो समय नहीं है। इसीलिए बाबा की जो क्रोध के प्रति श्रीमत है उसको अच्छे से समझना है, अपने क्रोध के प्रति भी। और निंदक को ठौर नहीं मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते सतगुरु की निंदा नहीं कराना, और क्रोध बहुत निंदा कराता है ना। मनुष्य को और तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन क्रोध कोई करे तो पूरा दिखाई देता है। इसीलिए बाबा कहते सतगुरु का बनकर निंदक नहीं बनना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं बलिहार जाने पर, मोह पर भी बाबा हमें आज बहुत समझाते हैं कि नष्टो मोहा जो होता है ना, उसकी बुद्धि काम करती है, और जो मोह में होता है उसकी निर्णय शक्ति काम नहीं करती, है ना। बाबा कहते हैं, आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा देते हैं, पोता मेल भी लिखते हैं रोज़, है ना। सारा बाबा को चिट्ठा भी देते, श्रीमत पूरी मानते हैं, लेकिन फिर पूछते हैं बाबा ये बनवा ले, ये शादी में लगा दें, ये ऐसा कर ले। तो मोह होता है ना, तो समझ नहीं आता क्या पूछ रहे हैं और किसको पूछ रहे हैं, है ना। मोह बुद्धि में ऐसा बैठा होता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या पूछ रहे हैं और किसको पूछ रहे हैं। तो एक बात आज बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई कि कोई अगर विकर्म कर रहा हो ना, तो उसका हाथ पकड़ के भी उसको रोक सकते हो, लेकिन कोई सफल ना कर रहा हो तो जबरदस्ती करवा नहीं सकते, है ना। तो काम के लिए तो स्ट्रिक्टली बोला जा सकता है, काम विकार के लिए तो बाबा बोल देगा कि नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है विकार में। लेकिन मोह जहाँ होता है ना, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सफल नहीं होता। मोह वाले को ऐसा लगता है मेरा तन मन धन मेरे ब्लड रिलेशंस का ही है, और वहाँ पर उसकी बुद्धि को फिराना बड़ा मुश्किल है ना। उसको ये समझाना कि तुम्हारा तन मन धन ईश्वरीय सेवा के लिए है, ये बहुत मुश्किल है। और फिर बाबा कहते हैं कि जो नष्टो मोहा नहीं है उसको, फिर वो पूछता भी है तो उसको क्या कहें, उसको कहेंगे हाँ भाई भले करो, है ना। कई होते हैं शादी करवाएंगे, कार्ड हमें भी दे जाएंगे, है ना, कि ना कि ये है और बहुत खुशी का मौका है और ऐसा है। तो उसमें भी ठीक है, बोलेंगे हम तो निर्विकारी रहते हैं, पर दीदी ये तो करना ही पड़ता है, यहाँ तो खर्चा करना ही पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि आप बाबा का घर नहीं बनवाते हो, आप इसमें लगाते हो, तो ये भी पाप कर्म बनता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। मोह का बादल ऐसा होता है कि बुद्धि पर पूरा घेराव कर कर रखता है, और सचमुच आत्मा ऐसी है ना, ऐसी बन जाती है, इतनी उसकी बुद्धि का स्तर नीचे हो जाता है कि उसको जबरदस्ती आप कुछ नहीं करा सकते। तो बाबा कहते हैं चलो विकार में जाने से तो किसी को रोक भी दे, डांट डपट भी दे, लेकिन अगर सफल ना करे तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो बलिहार जाने की बात है, और बलिहार वही जाएगा जो नष्टो मोहा होगा। तो बाबा कहते हैं जो बलिहार जाएगा वो वर्षे का अधिकारी बनेगा, लेकिन नष्टो मोहा तो खुद ही होना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं ना हमेशा, कि नाविक जो था रात भर चप्पू चलाता रहा और लंगर उठाया नहीं था। तो कई ऐसे होते हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, पोता मेल भी दे रहे हैं ना, खूब चार्ट लिख लिख के दे रहे हैं, लेकिन मोह ही नहीं छूट रहा है ना। तो
फिर यही घर सारी बातें है ना, घर परिवार बिजनेस की सारी समस्याएं लिख के भेज देते हैं और हम भी बाबा को दे देते हैं। लेकिन बात ये है कि जब तक नष्टो मोहा ना हो तो सफल नहीं होगा, और सफल नहीं होगा तो बल कहाँ से मिलेगा, बलिहार नहीं जाएंगे तो बल नहीं मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए पहले बुद्धि को चेक करो कि जो ज्ञान है कि अब मुझे वापस जाना है, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे वापस जाना है और सफल करके पुण्य की कमाई करनी है, वो बुद्धि में बैठी है या नहीं। क्योंकि वो ज्ञान अगर बुद्धि में बैठा नहीं है तो फिर रात भर चप्पू चला रहे हैं, खूब पोता मेल, खूब मुरली, खूब अमृत बेला हो रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं रहे हैं क्योंकि सफल ही नहीं हो रहा है ना। समझ ही नहीं आता कि जिसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूँ वो बाबा का है और मुझे उसको बलिहार करके बल लेना है। और आज बाबा कहते हैं कि समय और वायुमंडल को देख के काम करना आना चाहिए, है ना। आज बाबा बहुत सुंदर ये बात वरदान में कहते हैं कि हर समय राइट रॉन्ग की बात नहीं होती, कभी कभी समय और वायुमंडल के हिसाब से राइट आइडिया और राइट कर्म में अंतर हो जाता है ना। जैसे कई बार मेरी बात बहुत राइट है, लेकिन वहाँ पर इशू ये नहीं है कि सबसे राइट बात एक्सेप्ट हो, इशू ये है कि संगठन टूट रहा है। तो वहाँ पर रिलेशन को परफेक्शन से ऊपर रखना पड़ता है। कई बार चीज़ भले थोड़ी अच्छी ना आए या कोई ऐसा काम बहुत परफेक्ट ना हो, लेकिन जो हमारा संगठन है उसमें आपस में जो सामंजस्य है वो बना रहे, उसको महत्व देने के लिए कई बार एक सेकंड बेस्ट आइडिया को भी आगे रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ संबंध ठीक रहेगा, संगठन ठीक रहेगा तो कल आपकी राइट बात भी वो मान लेगी। लेकिन अगर हम बात के ऊपर अड़ जाए और संबंध बिगड़ जाए तो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात यज्ञ की बताती हूँ। यज्ञ में कंसेंसस का बहुत इम्पोर्टेंस है। कंसेंसस मतलब हर आत्मा एग्री करे। हम कई बार ये जो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी शक्ति ही संगठन से है, इसीलिए जहाँ पर संगठन की बात आती है वहाँ पर हमेशा ये नहीं देखना होता है कि ये आइडिया बेस्ट था। अगर ये आइडिया सेकंड बेस्ट था, थर्ड बेस्ट भी था, तो भी उसमें अगर मेजॉरिटी एग्री कर रहे हैं और फिर मेजॉरिटी ही नहीं, जहाँ पर संगठन की शक्ति बरकरार रहती है, तो अपने आइडिया को त्याग कर भी संगठन के साथ चलना होता है। तो समय और वायुमंडल देखकर, क्योंकि जहाँ संगठन की बात आती है वहाँ संगठन का बना रहना बड़ी बात है, आइडिया सेकंड बात हो जाती है। और जहाँ पर इंडिविजुअल काम करते हैं वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन लेना बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो हर जगह पर देखो, परिवार का अपना सिद्धांत है, व्यापार का अपना है, हर चीज़ का अपना है। और ईश्वरीय कार्य में संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मेरा आइडिया अच्छा था, मेरा ओपिनियन अच्छा था, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इन बातों में नहीं जाना है। क्योंकि जब बात देखो, मैं हमेशा ये बात भाई के साथ भी करती हूँ कि दोनों बातें ज़रूरी है, सेवा भी होनी चाहिए और संगठन भी बना रहना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बीच का पाथ निकालना बहुत आत्म अभिमानी स्थिति की बात है, क्योंकि कभी आपको सेवा को ना देख संगठन को देखना पड़ता है और कभी आपको संगठन को ना देख सेवा को देखना पड़ता है। पर समय और वायुमंडल के हिसाब से किसको कब महत्व देना है ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि अगर राइट डिसीजन नहीं होता तो दोनों हाथ से चले जाते हैं, सेवा भी नहीं होती और संगठन भी नहीं रहता। तो कई बार कोई बड़े होते हैं, वो किसी आइडिया के साथ उनकी बुद्धि जुड़ी हुई है तो उस आइडिया को मानना भी पड़ता है क्योंकि बड़ों की सुननी है। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ सेवा का बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पर किसी की बात को ये भी कहना पड़ता है कि आप अपनी ईगो को पीछे रख के इसको मानो। तो बाबा कहते हैं समय और वायुमंडल को देख के डिसीजन लेना यही आगे बढ़ने का रास्ता है। नहीं तो मेरी समझ में हम दोनों हाथ से चले जाएंगे,
ना सेवा होगी ना संगठन होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ संगठन की बात रखनी चाहिए वहाँ अगर सेवा पे अड़ जाए तो संगठन टूट जाएगा, और जहाँ सेवा को महत्व देना चाहिए वहाँ संगठन को महत्व देने लगे तो वो भी परिवारवाद में चला जाएगा। इसीलिए ये जो कार्य है, बाबा कहते संगठन है कार्य के लिए और कार्य के लिए संगठन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों बातों को समझकर जिस आत्मा के अंदर अच्छी धारणा होती है वो उसका बैलेंस बनाकर चल लेती है। ठीक है, ओम शांति।